स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है USD BRL का, और यहाँ पे जो अभी का ट्रेंड चला हुआ है भाइयों, वो अभी मार्केट ऊपर जा रही है तो कह सकते हैं अप ट्रेंड है, बट ओवरऑल ट्रेंड आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड नहीं चला हुआ है। ठीक है, तो अभी मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पे देख लेते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देखो यहाँ पर नो जो ये रेड कैंडल है जहाँ पे मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूँ ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है भाइयों, तो उसका 50% लगेगा। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, मार्केट अभी वहीं पे अप्रोच कर रही है। ठीक है, और जो एक्चुअल में जो लोअर हाई लेवल है वो तो यहाँ पर है भाइयों, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये 50% लगेगा, तो मुझे ऐसा लगता है ये कैंडल रेड बन सकती है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड में हम फिर से जाएंगे। देखो मार्केट तो अभी ऊपर ही जा रही है। जो बाय सेलर्स की कैंडल आ रही है भाइयों, देखो एक दो ये कैंडल ही आ रही है बीच बीच में। ठीक है, एक या दो कैंडल ही आ रही है बीच बीच में। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। यहाँ पे जहाँ पे अभी मार्केट है ना भाइयों, देखो उसका 50% है। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, तो वहाँ से एक कैंडल रेड बन सकती है। ठीक है, बाकी जो एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है ना ऊपर है। ठीक है, तो वहाँ से सेलर्स आ सकते हैं। अभी तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बायर्स यहाँ पर, तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है। अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट ट्रेड में जाऊँगा फिर से आपके साथ। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, उसका 50% है यहाँ पर रेड, स्ट्रॉन्ग रेड का। ठीक है, इसीलिए इस कैंडल को रेड बन रही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। यहाँ से दो मैंने अप की ट्रेड ले लिए भाई। देखो ये मैंने दो अप की ट्रेड ले लिए। देखते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है। ठीक है, ये श्योर कैंडल है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। थोड़ी सी नीचे आ जाए तो मैं एक दो ट्रेड और मार दूं। देखो ये कैंडल श्योर है भाई, इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो अप की ट्रेड मार दी है। देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो ये जो पिछली जो रेड कैंडल आई है भाई, वो स्ट्रॉन्ग रेड की 50% से आई है, इसीलिए कैंडल रेड बनी। ठीक है, यहाँ पे बायर्स मोमेंटम है, तो वैसे भी एक सिंगल अगर रेड कैंडल आई है तो दूसरे में आप बायर्स के साथ जा सकते हो। ठीक है, रोल यही है बाइनरी ऑप्शन का। तो ये ट्रेड अपना इजी विन है भाइयों, ये तो बहुत इजी विन है, ये तो विन हो जाएगा। ये मार्क अभी तो कैंडल काफ़ी ऊपर निकल गई है। अगर ये कैंडल इसको इनगल्फ भी कर लेती है ना भाइयों, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, वहाँ पर नो पोजीशन बताइए इस इन्वर्टेड कैंडल ने, पिछली रेड इन्वर्टेड कैंडल ने, वो बताइए वहाँ पे पोजीशन। ठीक है, और इस कैंडल ने कर दिया है गैप अप। तो गैप अप का रीजन भाई देखो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो अभी इस कैंडल का वेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में फिर से मैं देखता हूँ। नेक्स्ट कैंडल, इसके कैंडल की क्लोजिंग देखनी होगी। इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। देखो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो ये कैंडल भी रेड या ग्रीन कुछ भी बन सकती है। ठीक है, तो इसमें अभी रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, ये कैंडल पिछली जो मैंने अप की ट्रेड ली थी ये श्योर थी। ठीक है, अभी कैंडल देखो गैप अप करके क्या बनती है देखते हैं। तो अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अभी कोई खास मेरे को रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये कैंडल रिएक्शन ही बताएगी नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो इस कैंडल ने 100 का लेवल भी था, उसका भी ब्रेकआउट किया। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना भाई, वो 100 का लेवल है। ठीक है, राइट साइड में देख लेना आप। तो अभी कैंडल कहाँ पे अप्रोच कर रही है, 150 पे अप्रोच कर रही है। देखो जब लेफ्ट साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता ना, तो राउंड नंबर में देखता हूँ। ठीक है, ये कैंडल हैमर कैंडल है, तो इसने दिया तो कंटिन्यूएशन ही है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं ना एक अप के साथ जाऊंगा। ठीक है भाइयों, देखो मैंने यहाँ पे एक अप की ट्रेड ले लिया। ठीक है, देखो मुझे ऐसा लगता है ना पिछली कैंडल ने ना कंटिन्यूएशन दिया है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके ट्रेड लिए। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। इस कैंडल को बन जाना चाहिए ग्रीन मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, देखो मार्केट का नो यहाँ पे नो अभी अप ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे सेलर्स का नहीं सोच सकते। ठीक है, मार्केट ऊपर ही जा रही है, पिछले कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, तो इस कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड ली है। देखो यहाँ पे ना 200 का लेवल भी है भाइयों, तो उसका भी अगर ब्रेकआउट करती है तो वो भी देखना पड़ेगा कैंडल क्या बनेगी। ठीक है, 200 का लेवल है, संघर्ष वहीं पे चला हुआ है। ठीक है, 200 का लेवल जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, वहीं पे 200 का लेवल है भाइयों, और ये संघर्ष वहीं पे चला हुआ है। अभी इस कैंडल ने ब्रेकआउट तो कर दिया, 200 का देखो ब्रेकआउट हो चुका है, तो आखिर में फाइनली उन्होंने ब्रेकआउट कर ही दिया। तो ठीक है, यहाँ से ना मैं एक ट्रेड फिर से मैंने अब ले ली। देखो ये कैंडल रेड बन सकती है। ठीक है,
इस कैंडल में पॉसिबिलिटी है रेड बनने की, बट यहाँ पर नो ब्रेकआउट हुआ है 200 का, तो बायर्स मोमेंटम में है। तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देखो मैंने नो ब्रेकआउट पे 200 का जो ब्रेकआउट है नो उस पर मैंने बायर्स के ट्रेड लिए और मेरा ट्रेड जो है नो 200 के नीचे ही लगा, ठीक है। 200 का ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल ने, तो देखते हैं इसके ऊपर रख पाते हैं या इसके नीचे ही क्लोजिंग करते हैं। तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो यहाँ पे 200 का ब्रेकआउट हुआ है तो सेलर्स आ भी सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे मोमेंटम में बायर्स हैं, तो मैं रिवर्स नहीं करना चाहता मार्केट को, इसीलिए मैंने यहाँ पर फिर से आपकी ट्रेड ली है। बट अभी ये नीचे क्लोज कर रहे हैं 200 के नीचे, देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग होती है। तो ओके ओके ओके, तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है कि देखो कैंडल की क्लोजिंग तो 200 के नीचे ही हुई है, तो मैं फिर से 2 ट्रेड यहाँ से देखो मैंने दोबारा से ना 2 ट्रेड यहाँ पे आपकी ले लिए। इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, तो देखो भाइयों यहाँ पर ना इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो जब सेलर्स आ ही गए थे 200 के नीचे ही क्लोज कर दिया था, तो फिर गैप अप क्यों किया उन्होंने। देखो 200 का लेवल पे यहाँ पे खेल चला हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से आपकी ट्रेड ली। अगर ये मेरे को नहीं लगता इसको लॉस होना चाहिए। देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। इस कैंडल ने कर दिया गैप अप, तो ओके अब ये कैंडल रेड बन जाएगी, क्योंकि इसमें नो अगर बायर्स का पुश आ गया होता तो नीचे तो ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती, बट अब ये कैंडल रेड बन जाएगी। ठीक है भाइयों, ठीक है, ये कैंडल अभी रेड बन जाएगी, ये ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा था ना पुश आ जाता तो कैंडल ये ग्रीन बन जाती, बट ये देखो सेलर्स जो आ रहे हैं ना 200 का ब्रेकआउट हुआ इसीलिए आ रहे हैं। और ये कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं। इसके ओके इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। देखो यहाँ पर ना ये जो ग्रीन कैंडल है ना भाई उसका 50% भी लगेगा, ठीक है, उसका 50% भी है, तो मुझे ऐसा लगता है ना इस कैंडल ने उस 50% को अभी ना स्किप कर दिया है ब्रेकआउट करके। देखो ये 2 कैंडल आई है ना 200 का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, वहां से ये सेलर्स की कैंडल आई है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई गैप डाउन करके तो नेक्स्ट कैंडल 100% भाइयों देखो ग्रीन बन सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नो स्ट्रॉन्ग सेल बायर्स हैं, तो सेलर्स का मैं नहीं सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 ट्रेड बायर्स की ही लिए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन का 50% भी लगेगा, ठीक है, तो वो कहीं यहाँ पर आएगा 50%, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा। पिछली कैंडल ने उसका ब्रेकआउट करके गैप डाउन कर दिया है, तो अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है भाइयों, क्योंकि फिर ये 200 का फिर से दोबारा से ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे। और ये कैंडल बन भी रही है ग्रीन, और ओके तो भाइयों मैं यहाँ से ना अप के साथ जाऊँगा। मैंने यहाँ से मार दिया। देखो यहाँ पर ना बायर्स आ गए पिछली कैंडल में, 200 का लेवल उन्होंने टच नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है एक बार और कोशिश कर सकते हो ब्रेकआउट करने का, ठीक है, इसीलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे आपकी ट्रेड ले ली। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो इस कैंडल ने ना पिछली कैंडल बायर्स की कैंडल ने इनगल्फिंग भी कर ली इस कलर्स की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता इस कैंडल को रेड बनना चाहिए। देखते हैं इसकी कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो इस कैंडल ने 200 का लेवल को टच नहीं किया था, अब ये टच कर रहे हैं, 30 सेकंड के बाद टच कर रहे हैं, तो ये कैंडल ग्रीन बन जानी चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। देखो यहाँ पर ना मार्केट में अप ट्रेंड चला हुआ है भाई, वो अब मैं डाउन की नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। पिछला जो ट्रेड लॉस हुआ है ना 2 रेड कैंडल में मेरा ट्रेड लॉस हुआ है, जो कैंडल रेड बन चुकी है, ठीक है, तो अभी जो लॉस हुआ था वो रिकवरी हो जाएगा इस कैंडल में, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो 4 सेकंड बचे हुए हैं, देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो इसने दोबारा से 200 का ब्रेकआउट कर दिया। पिछली ये कैंडल क्लोज मारू जो कैंडल है, तो फिर से इस कैंडल में देखो सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। देखो पिछला ट्रेड अपना जो भी लॉस हुआ था ना वो इस कैंडल में रिकवरी कर दी थी, ठीक है, मैंने रिकवरी कर लिया। 3 ट्रेड लॉस हुआ था तो 4 अभी विन करके मैंने रिकवरी कर दिया, तो अभी विन में ही है, ठीक है। तो एक बार इस चार्ट को ना अभी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, एक ही चार्ट पे रहने से ना भाइयों देखो वो वहाँ पे ना ये हो जाता है ना एक टाइप से कह सकते हो ना, वहाँ पे एक ही चार्ट पे रहने से ना जो मार्केट है ना फिर उसका टारगेट जो होता है ना वो दिमाग से हटने लगता है ना, थोड़ा धुंधला पड़ जाता है ना। अभी तो टारगेट देखो ऊपर जाने का ही है, ठीक है, बट मार्केट कितना ऊपर जाएगी अब इसका फिक्स नहीं है ना, कहीं बीच से रिवर्सल दे दे। यहाँ पे एम भी बन सकता था, ठीक है, मार्केट फिर से अगर नीचे आ जाती, ठीक है, तो टारगेट पता होता है ना तो ट्रेडिंग करने में थोड़ा आसानी होता है, ठीक है। टारगेट मार्केट दूसरा चार्ट ओपन करो ना तो वहाँ पे तुरंत टारगेट दिख जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी एम भी बन सकता है, ठीक है भाइयों, तो अभी मार्केट कुछ देर के लिए नीचे भी जा सकती है, क्योंकि काफ़ी देर से मार्केट अभी ऊपर जा रही थी, ठीक है।
तो अभी दूसरी चार्ट पे चलते हैं, इसको अभी क्लोज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टारगेट अभी डिफाइन नहीं है, तो दूसरी चार्ट पे चल के देखते हैं वहाँ पे क्या चला है। यूएसडी पीकेआर का चार्ट ओपन करता हूँ, तो ये चार्ट पे अभी क्या चला हुआ है देखते हैं, इसका टारगेट क्या है इस मार्केट का। ओके, तो ये तो अभी रेंजिंग हुआ पड़ा है मार्केट पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये चार्ट अभी रेंजिंग हुआ पड़ा है, ये 3 कैंडल आई है सेलर्स की। तो मार्केट देखो यहाँ पर भी एक्चुअली में देखा जाए तो देखो अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। अभी के लिए मार्केट अप ट्रेंड में है। ये कैंडल ग्रीन बनती है तो देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है। देखो यहाँ पर नो एम बना है, मेरे कर्सर पे ध्यान देना, एम बना है, फिर मार्केट नीचे आई है, लेकिन ये कैंडल ग्रीन बन रही है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखना होगा, ये कैंडल इनगल्फिंग कर रही है पिछली बायर्स सेलर्स की कैंडल को। तो नेक्स्ट कैंडल भाइयों फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। ओके ओके, तो इस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली एम के नेकलाइन पे है। देखो ये कैंडल ग्रीन और रेड कुछ भी बन सकती है भाइयों, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पता है क्या, ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। थोड़ी सी नीचे आ जाए ना तो मैं आपकी ट्रेड लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से ना एक आपकी ट्रेड लूंगा। देखो ओके, ये कैंडल ना भाइयों देखो रेड ग्रीन बन सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, देखो इस कैंडल की पिछली कैंडल की क्लोजिंग जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना एम की निकलाइन है वहीं पे हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड अप की मार दी है, ठीक है। तो ये ओटीसी मार्केट है, एक कैंडल को लेट से रिवर्सल कराते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ गया हूँ। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो देखो यहाँ पर एम बना के मार्केट अभी नीचे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एम इसीलिए बनता है कि मार्केट सेलर्स मार्केट को कुछ देर के लिए नीचे ले जाए, ठीक है, डाउन की तरफ ले जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एम बना है। बट ये कैंडल अभी जो अपना एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर ही क्लोज कर रही है। अभी नेक्स्ट कैंडल भाइयों देखो फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, क्योंकि इस कैंडल में ही सेलर्स को होना चाहिए था, बट उन्होंने जबरदस्ती इस कैंडल को ग्रीन बना दिया, ठीक है। तो ये कैंडल फिर से रेड बन सकती है। देखो कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हो रही है, ठीक है। ये ओटीसी मार्केट है ना, तो ओटीसी मार्केट में होता है ना एक कैंडल लेट रिवर्सल करते हैं। पिछली कैंडल को ही सेलर्स की कैंडल होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ना भाई, वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, वो तो एम की निकलाइन पे जाकर रुकी है ना। तो पिछली इस कैंडल को रेड बनना चाहिए था, बट वो ओटीसी मार्केट है ना, तो एक कैंडल लेट रिवर्सल कराते हैं, इसीलिए ये कैंडल अब रेड बन रही है। तो इसमें अगर मैं डाउन की ट्रेड मारता तो ये ट्रेड भी अपना विन हो जाती है, बट ये समझाने के चक्कर में ये अपना ट्रेड छूट गया है, ठीक है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी होगी, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर ये एम की नेकलाइन के नीचे कर गए जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना भाई, देखो तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। तो अभी इस कैंडल का देखना होगा, इस कैंडल की क्लोजिंग देखना होगा। देखो यहाँ पर ना ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन पता नहीं आपको दिख रहा होगा, यानी मुझे तो दिख रहा है वो ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पर है ये ट्रेंड लाइन, जहाँ पे मैंने कर्सर घुमा रहा हूँ ना भाई, वहाँ पर ट्रेंड लाइन है। ये कैंडल तो ओके, तो भाइयों देखो ये कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है। ये कैंडल भी रेड बन सकती है। तो थोड़ी सी ऊपर चले जाए ना तो मैं डाउन की ट्रेड लूँगा, ठीक है। ये कैंडल ओके ओके ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पर ना एक डाउन की ट्रेड ले ली। देखो ये पिछली कैंडल में सेलर्स आ गए थे ना, इसलिए मैंने दोबारा डाउन की ट्रेड ली है, क्योंकि यहाँ पर ना एम की जो निकला उन्हें है ना 2 बार ब्रेकआउट हो चुका है। तो 2 बार ब्रेकआउट फेक नहीं हो सकता ना। देखो एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मेरे कर्सर पर ध्यान देना एम की निकलाइन का। एक बार दोबारा से सेलर्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो 2 बार ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट नहीं होते भाइयों, रियल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे डाउन की ट्रेड लिया। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो कैंडल साइकोलॉजी को भी समझना होगा, ठीक है। बाकी तो प्राइस एक्शन तो इस कैंडल में रेट जाने के लिए कह रहा है, बट जो कैंडल साइकोलॉजी है ना भाइयों, वो भी समझना होगा। यहाँ पे मार्केट में एम बना है नीचे ले जाने के लिए, बट अगर यहाँ पर वो फेल हो गया ना तो मार्केट फिर से ऊपर जाके नया हाई लगा सकती है, ठीक है। अभी देखो इस कैंडल में सेलर्स को होना चाहिए था, बट वो इस कैंडल में नहीं आया। तो अभी इस कैंडल में थोड़ा सा डाउट हो गया, मैं इस कैंडल में ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। अभी तो ओटीसी मार्केट में भाइयों तो 1-2 कैंडल लेट से रिवर्सल कराते हैं, ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ। तो हो सकता है ये कैंडल अभी रेड बन जाए, ठीक है, और बन भी रही है। तो देखो यहाँ पर नो अभी एम की नेकलाइन पर ही सारा खेल चला हुआ है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वहीं पे सारा खेल चला हुआ है। तो इस कैंडल में मैं ट्रेड नहीं लूँगा, इस कैंडल की बाद में ट्रेड लूँगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। देखो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ना भाई, उस ट्रेंड लाइन से ही बायर्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उस ट्रेंड लाइन को मुझे लगा ही देना चाहिए। वो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन, ये कैंडल नीचे से रिजेक्ट की। देखो ये ट्रेंड लाइन है भाइयों, इस ट्रेंड लाइन पर सारा खेल चला हुआ है। और ये कैंडल अभी क्या बने, देखो ये कैंडल ना कंटिन्यूशन दे रही है अप की साइड का।
और इस कैंडल ने कर दिया गैप डाउन। ओके 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 ओके, देखो ये ट्रेंड लाइन है, बट ये ट्रेंड लाइन का 2 बार ब्रेकआउट हो चुका है। तो देखो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो चुका है इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो चुका है। जितनी बार भी ब्रेकआउट हुआ है फेक ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि बायर्स आ जा रहे हैं ना, कंटिन्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे सेलर्स, ठीक है। और इस कैंडल ने अभी गैप डाउन कर दिया है। तो ये मार्केट नो यहाँ पर नो एम पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है ना भाई, फेल हो चुका है मार्केट। देखो यहाँ से ऊपर निकल गई है, ठीक है, जैसा मैं कह रहा था, बना तो एम पैटर्न था, यहाँ पे एम पैटर्न बना था, बट अभी यहाँ पे फेल हो चुका है। तो मार्केट ऊपर जाके नया हाई भी लगा सकती है। देखो यहाँ पर नो एक इवनिंग स्टार भी बना इस कैंडल को, वहीं से रिजेक्शन आ रही है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखना होगा, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो ये कैंडल अभी पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग ओके 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 ओके, तो ओके ओके भाइयों देखो, ओके तो इसने गैप डाउन कर दिया। ओके तो इसने ना जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाया था ना भाइयों, देखो ट्रेंड लाइन पे ही बायर्स आ रहे थे बार बार, अभी उसको स्किप कर दिया सेलर्स ने, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड बन गई ना तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। देखो ये ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन हो चुका है भाइयों। इस कैंडल में मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ ये कैंडल क्या बनेगी, ठीक है। जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, देखो पिछली कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर ही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। बट अभी इस कैंडल ने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो स्किप करने के बाद ये कैंडल अगर रेड बनी तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है भाइयों, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं एक और शॉट लेके ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो मैं इस अभी जो, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो ये कैंडल बन चुकी है रेड, ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके, और इस कैंडल की क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर जाए, ठीक है भाइयों। मैं ना इस कैंडल में थोड़ी सी ऊपर चली जाए, कैंडल में मैं रेड की ट्रेड लेने वाला हूँ, थोड़ी सी कैंडल पहले ऊपर चल जाए। देखो ये कैंडल रेड बन सकती है भाइयों, ठीक है। ये कैंडल ठीक है, मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा दी, बट थोड़ी एंट्री पॉइंट गलत ना हो जाए। देखो मैंने यहाँ पे ना 4 ट्रेड डाउन की लगा दी। देखो ये जो पिछली कैंडल बनी है ना भाइयों, मेरी जो ट्रेंड लाइन को टच करके रेड बनी है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कैंडल भी रेड बन जाए, ठीक है, क्योंकि जो बायर्स थे ना, सेलर्स ट्रेंड लाइन पे आ रहे थे ना, उसको स्किप कर दिया सेलर्स ने, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन को ही स्किप कर दिया, ठीक है। और पिछली कैंडल ना ट्रेंड लाइन को टच करके ही रेड बनी है, ठीक है। मेरी बात पे ध्यान देना भाइयों, इसीलिए मैंने दोबारा से इसमें डाउन की ट्रेड ली है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन पे जो बायर्स आ रहे थे ना, ख़त्म कर दिया सेलर्स ने उसकी पोजीशन को, ठीक है। इसीलिए मैंने दोबारा से इसमें डाउन की ट्रेड लिए। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ये ट्रेड तो विन हो जाना चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से, बट ये कैंडल पहले नीचे जाके अभी रिजेक्ट हो रही है। तो ओके 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 ओके, तो फाइनली कैंडल रेड ही बनी है और इस कैंडल ने गैप अप कर दिया। देखो भाइयों ये कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है, बट अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है। बाकी जो भी ट्रेड मैंने लिए सब विन ही है। बाकी देखो 2-3 लॉस हुआ है बीच में, ठीक है। लॉस भी एक बार देख लो, एक ये लॉस हुआ है भाइयों, और यहाँ पे 3 ये लॉस हुआ है, ठीक है। तो 3 ही लॉस हुआ है भाइयों, 3 और 1 4 लॉस हुआ है। जितनी ट्रेड मारी है मैंने 4 लॉस है, तो मुझे लगता है 12-13 ट्रेड विन ही है, ठीक है। बाकी देखो अभी जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाया है ना, उस पर अगर नहीं समझ आ रहा होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी तो मैंने आपको समझा दिया। देखो इस ट्रेंड लाइन पे ना बायर्स आ रहे थे, ठीक है, और ट्रेंड लाइन पे ही सारा खेल हो रहा था। यहाँ पे एम भी बना हुआ था, ठीक है, तो एम का तो ब्रेकआउट भी कर दिया था, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है। बट जब भी ब्रेकआउट कर रहे थे ना सेल बायर्स आ जा रहे थे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे बायर्स ब्रेकआउट करने के बाद आ गए, फिर से ब्रेकआउट किया सेलर्स ने, ठीक है, जैसा मैं बताया था 2 बार ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, ठीक है, फिर से बायर्स आ गए। तो इस बार सेलर्स ने ट्रेंड लाइन को ही स्किप कर दिया था, ठीक है, इसीलिए मैं इसमें दोबारा से डाउन की ट्रेड लिया था, ठीक है। तो ये ट्रेड अपना विन हो चुका है, कैंडल रेडी बनी है। तो अब मिलते हैं भाइयों, देखो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, बता दूंगा, ठीक है। अब मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।